नमस्कार चेयरमैन साहब, कैसे हैं? बिल्कुल अच्छे हैं। सर्दी का माहौल शुरू हो गया है, तबीयत बिल्कुल सही है आपकी? बिल्कुल ठीक है। जिस प्रकार से किसान आंदोलन था, पिछली बार सर्दियों में भी था और अब की बार सरकार ने खत्म किया है, तो क्यों तो सरकार ने ये शुरू किया और क्यों खत्म किया, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? पहली बात तो मैं आपके मीडिया के लोगों से पूछना चाहता हूं कि आपने बड़ी लंबी लंबी नाप करके और जिस प्रकार से देश की प्रेस भी की, आपका मीडिया भी किया, और आपने माननीय प्रधानमंत्री के बड़े लंबे लंबे पुल बांधने का काम किया, जबकि हम तो शुरू से ही कह रहे थे कि बिल्कुल गलत है। ये तीनों कानून काले कानून है। ये ऐसी कानून तो कभी अंग्रेज के टाइम में भी नहीं बनाने का काम किया था। हमने इसका पुरजोर विरोध भी किया था। लेकिन आज जो आप मेरे से सवाल कर रहे हो, आप लोगों ने इसके लंबे लंबे पुल बांध करके कि इससे ये फ़ायदा होगा, ये होगा, जबकि हमने हर बात समझाने का काम किया कि कोई इससे कोई फ़ायदा नहीं, एक ज़मींदार को बर्बाद करने वाली बात है। और ये बल्कि इनकी ही पार्लियामेंट में इनकी अपनी मंत्री थी, पंजाब के मुख्यमंत्री बादल की पुत्रवधू, उसने भी मंत्री पद छोड़ करके इस्तीफा देने का काम किया। इनके अंदर से भी आवाज़ आ रही थी, चाहे आप संजय गांधी की बात करें, चाहे उसकी मम्मी की बात करें, और चाहे आपने हमारे नज़दीक राव इंद्रजीत सिंह जी, उन्होंने भी इस बात का पुरजोर दिया था कि ये तीनों कानून हटाए जाएं और किसान के साथ में न्याय किया जाए। हर आदमी ने इस बात को मानने का काम किया, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री इस बात पर अड़े हुए थे। और हमने कहा था कि एक दिन इनको मानना पड़ेगा, क्योंकि जब देश का किसान जागरूक हो गया पूरी तौर पर, जमींदार किसान ने यहाँ तक भी 1 साल ये बंद चला, इस प्रकार का बंद कर करके किसानों ने रोष प्रकट किया। इसमें करीबन 1000 आदमियों की जान भी गई। और जिस प्रकार से कोरोना में वो बाहर रहे, सर्दी में बाहर रहे, गर्मी में बाहर रहे, मैं तो ये बात कहता हूँ कि आज प्रधानमंत्री देश के आगे माफ़ी मांगता है, आज किसानों के आगे माफ़ी मांगता है। आज माननीय प्रधानमंत्री को अगर कोई नैतिकता है और प्रधानमंत्री अपने आप में इस बात को गलत मानते हैं, तो जो आज हमारे 1000 के करीबन किसान चले गए, उनको आज शहीद का दर्जा दिया जाए, उनके परिवारों में अच्छी नौकरी देने का काम करें और उनको आर्थिक तौर पर मदद भी देने का काम करें। हम समझेंगे कि इस बात की, जब हम गलती मानेंगे। एमएसपी की बात जहाँ तक है, आज भी हम कहते हैं कि एमएसपी पूरी तरह से सरकार पूरी तरह से गारंटी ले, क्योंकि एमएसपी की बात की और जिस प्रकार से इस बंद के कारण आज बाजरे की फसल आई, आज हमारी मूंग की फसल आई, आज जीरी की फसल आई, और पूरी तौर पर सरकार ने नकारने का काम किया। इन्होंने कहा कि हम 500 रुपये हर किसान के खाते में डालने का काम करेंगे। एक भी पैसा पूरे ज़िले में इन्होंने डालने का काम नहीं किया। और फिर 500 अगर डाल भी दिए किसी के खाते में, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि बाजरा तो मुश्किल से 1100-1200 रुपये बिका है, जबकि एमएसपी रेट इन्होंने 2250 रुपये रखने का काम किया था। तो बाकी पैसे कौन देगा जब 1100 और 500 1600 रुपये मिले, और बाकी 650 रुपये जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई सरकार करे, हमारे प्रदेश की सरकार करे, देश की सरकार करे। और मैं तो यही कहूँगा कि आज तो हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री माननीय खट्टर साहब भी कह रहे हैं कि ये फैसला तो ठीक था, लेकिन लोगों ने माना नहीं। अरे ठीक था तो मानते क्यों नहीं? आपके साथ में लोग लग करके इस बात को कबूल करते। लेकिन आपने स्वीकार किया, प्रधानमंत्री ने स्वीकार किया कि मेरे से ये थोड़ी सी गलती हो गई और मैं इस तीनों काला कानून को वापसी लेने का काम करता हूँ। तो मैं तो यही कहूँगा कि अच्छा, देर आई दुरुस्त आई, दिमाग में जती शुरू। तो अभी इनको चुनाव दिख रहे हैं, आखिर इस चुनाव को लेकर के जिस प्रकार से यूपी में चुनाव, 5 स्टेट में चुनाव, मैं गारंटी कह सकता हूँ कि अब की बार इनको पता लग जाएगा आखिर किस प्रकार से वादा कर करके, और ये अपने आप में कहीं वादे को पूरा नहीं करते हैं, तो लोग इनको सबक सिखाने का काम करेंगे। यूपी में भी हमारी सरकार आएगी, बीजेपी हारेगी, और पंजाब में भी हर जगह 5 स्टेट उनमें बीजेपी का सफाया होगा। मैं तो यही कहना। लोगों का यही कहना है कि कहीं चुनाव को लेकर अभी बीजेपी पीछे भी हारी है और आने वाले चुनाव के चक्कर में
बीजेपी सरकार का ये स्टंट रहेगा किसान आंदोलन? मेरी जहाँ तक बात, पहले तो ये कहते थे कि अभी तो आप, हम तो पहले से बोल रहे थे, आप मीडिया के लोग जो इनके पुल बांध रहे थे, अच्छा बता रहे थे कि तीन कानून अच्छे हैं, ये कुछ लोग हैं, कुछ लोग हैं, ये उग्रवादी हैं। आज इन्होंने मान लिया तो आज तो सारी बातें आपके सामने, एक भी मैं कहता हूँ कि शायद पहले कुछ लोग अंधकार में थे, लेकिन अब तो इन्होंने स्वीकार किया है। जीत कैसे पाएंगे? एक भी जगह नहीं जीतेंगे, सभी जगह इनके खिलाफ रिजल्ट आएगा। थैंक यू।